देखिए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का माइनॉरिटी स्कॉलरशिप के नाम से ये स्कीम को चलाया जाता है। सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत दलित से भी बदतर है, उसके बाद यूपीए गवर्नमेंट ने 15 मिकाती प्रोग्राम के तहत में बहुत सारे प्रोग्राम लॉन्च किए थे, जिसमें एक ये था माइनॉरिटी स्कॉलरशिप। इस स्कीम के तहत में प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट का मेंस, प्री मैट्रिक में 1 से 10 के स्टूडेंट को, पोस्ट मैट्रिक में अप टू 10 जो IAB, MA डिग्री, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा करते हैं उन बच्चों को, और जो प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए हैं उनको मेरिट का मेंस के नाम से स्कॉलरशिप दिया जाता है। 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन जब ये शुरुआत किया गया था इसकी जानकारी आवाम को नहीं हो पाई थी और अखबार के एक फ्रंट पेज में आना चाहिए था, वो बैक पेज में आया था। और हम लोगों ने उस दिन से स्कीम का अवेयरनेस का प्रोग्राम पूरे झारखंड में चलाया है और अल्हम्दुलिल्लाह इस स्कीम के माध्यम से बहुत सारे गरीब बच्चों को फायदा हुआ है। लेकिन पिछले कुछ सालों में ये देखने को मिल रहा है कि इसमें एक गिरोह सक्रिय है और इसमें इस स्कीम का जो नाजायज़ फायदा उठा रहे हैं और फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। 2016-17 में इसकी जानकारी मुझे मिली कि कुछ लोग इसमें सक्रिय हैं और वो लोग गांव में, मोहल्लों में और टोलों में घूमकर लोगों से ये कहते हैं कि हम आपका अकाउंट में पैसा विदेश से मंगवा देंगे, अल्पसंख्यकों के लिए पैसा आता है, और उनसे गलत जानकारी देकर उनका आधार कार्ड और बैंक खाता लिया जाता है और उसके बाद उनको कहा जाता है कि आपके खाते में जो पैसा आएगा, जो रकम आएगा, उसका आधा मुझे आपको देना पड़ेगा। फौत भरने के नाम पे 100 रुपये से लेकर 500 रुपये लिया जाता है और उसके बाद जब उनके अकाउंट में पैसा आ जाता है 10,700 रुपया, तो उनसे फिर जा करके ये लोग पैसा वसूलते हैं और आधा पैसा ले लेते हैं। इसकी शिकायत लगातार मैंने की है और इसका मैंने न्यूज़ में भी इसको दिया था और झारखंड राज्य अल्पसंख्यक विकास निगम में भी जाकर मैंने वहां मौखिक तौर पे कहा था। उसके बाद कार्रवाई नहीं हो पाई। इसके बाद मैंने कई और लोगों को इसकी जानकारी दी थी, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हो पाई थी। लेकिन अभी पिछले सितंबर महीना में मैंने हमारे एक यहाँ उर्दू न्यूज़ चैनल के नौशाद भाई हैं, उनको मैंने इसकी जानकारी दी। उनको मैंने बताया कि इस तरह का एक स्कैम पूरे झारखंड में चल रहा है और इसमें कुछ लोग एक गिरोह की शक्ल में काम कर रहे हैं और इससे जो गरीब बच्चे हैं उनका हक मारा जा रहा है। और उसके बाद मैंने देखा कि अखबार में ये न्यूज़ आया। उसके बाद माननीय हमारे हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं हमारे स्टेट के, उन्होंने इसकी जांच के आदेश दिए और तुरंत न्यूज़ 18 उर्दू में ये न्यूज़ को नश्र भी किया गया। उसमें मैंने पूरी बात को भी रखी थी और धनबाद के जो DC साहब हैं जनाब उमा शंकर जी, उन्होंने तुरंत जांच का आदेश दिया। वहां पे 4/11 को जांच का आदेश दिया गया। 4 लोगों को जांच सदस्य टीम में रखा गया और फिर एक सप्ताह में इन लोगों ने जो जांच रिपोर्ट दी वो बहुत ही चौंकाने वाला रिपोर्ट है। धनबाद जिले में, पूरे जिले में 487 स्कूलों का इन लोगों ने वहां पे जांच किया है, जिसमें 96 स्कूल को चिन्हित किया गया है कि वहां पे फर्जी तरीके से पैसा को मंगाया गया। बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहां पे बच्चे कम हैं, 44 बच्चे पढ़ते हैं एक स्कूल में और वहाँ 288 बच्चों का पैसा आया 10,700 करके। और वहाँ पे बहुत सारे स्कूल, कोई स्कूल में तो आपका हॉस्टल भी नहीं है और हॉस्टल के नाम पे ये पैसा आया है। इसमें नियम है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि जो बच्चे 1 से 5 तक पढ़ते हैं उनको 1,000 रुपया और जो 5 से 10 तक पढ़ते हैं उनको 5700 रुपया मिलना है। लेकिन जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं उनको 10,700 रुपया उनके अकाउंट में आता है। ये लोग जो फर्जीवाड़ा करने वाले लोग हैं, ये लोग गलत तरीके से, जो स्टूडेंट नहीं है, जो ठेला चालक हैं, जो रिक्शा चालक हैं, जो मजदूरी करते हैं, यहाँ तक कि जो ओल्ड एज है, नानी, दादा दादी, चाचा चाची, इन लोगों का भी आधार कार्ड लेकर इनको 5 से लेकर 10 क्लास का स्टूडेंट बनाकर और अलग अलग जिलों में, अलग अलग स्कूलों में इनके फॉर्म को भर दिया गया है। देखेंगे अभी धनबाद में जो मामला हुआ है उसमें 9,99,83,000 रुपया का ये मतलब कि हेर फेर का मामला है, जो गलत तरीके से बच्चों के अकाउंट में डाला गया है, जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं। तो एक बड़ा ये मतलब कि खुलासा है कि इतने बड़े तौर पे फर्जीवाड़ा किया गया है। 96 स्कूलों पर कार्रवाई हुई है अभी। देखिए, एक तो यह है कि जो जेन्युइन छात्र हैं, जो जेन्युइन स्टूडेंट है, जिनको मिलना चाहिए, जो हकदार हैं उनको नहीं मिल पाता है, और जो हकदार नहीं है उनको बैकडोर से उनको अकाउंट में पैसा दे दिया जाता है और उनसे आधा पैसा वसूल लिया जाता है। झारखंड में अगर हम बात करें तो 2018-19 में हमने RTI लगाया तो उससे जो हमें जानकारी मिली थी कि 18-19 में 85,000 प्री मैट्रिक स्टूडेंट को टारगेट रखा गया था सेंट्रल गवर्नमेंट से कि झारखंड में 85,000 बच्चों को देना है।
1,39,000 बच्चों ने 18-19 में फॉर्म फिलअप किया था, जिसमें सिर्फ 39,000 बच्चों को ही सेंक्शन किया गया था प्री मैट्रिक का। तो ये तो जो बच्चे हैं, जो निडी बच्चे हैं, उनको उनका हक नहीं मिल करके जो फर्जीवाड़ा में शामिल हैं और गलत तरीके से जिनके अकाउंट में पैसा भेज दिया जा रहा है, तो ये हमारे जो बच्चे हैं जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल करके दूसरे को मिल जा रहा है। तो ये तो उनके मुस्तकबिल का एक बड़ा सवालिया निशान है कि जो बच्चे को पढ़ने के लिए मिलना चाहिए उनको नहीं मिला और दूसरे को मिल गया। मैं समझता हूं कि इसमें जो लोग, जिन लोगों के अकाउंट में पैसा आया है उनकी जांच होनी चाहिए कि क्या सचमुच में ये स्टूडेंट है या नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि ये स्टूडेंट नहीं है। जैसे मैंने देखा है कि अभी गढ़वा का एक मामला आया है, गढ़वा में डंडई प्रखंड है, वहां पे 2 निजी स्कूल हैं, एक ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, एक और स्कूल है। वहां पे 318 बच्चों को 10,700 रुपया करके उनके अकाउंट में भेजा गया है, जिसमें मुझे ये जानकारी मिल रही है कि ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में सिर्फ 3 अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे पढ़ते हैं। इसका मतलब यह है कि एक बड़े पैमाने पे गलत लोगों को स्कॉलरशिप का फायदा पहुंचाया गया है, कुछ पैसा कमीशन खाने के चक्कर में। तो इसमें स्टूडेंट का मामला नहीं है। और मैं तो देख रहा हूं कि झारखंड में सिर्फ धनबाद नहीं, अभी गढ़वा का मामला आ गया, रामगढ़ का मामला चल रहा है, गिरिडीह में जांच चल रही है, अभी बहुत सारी जांच चल रहे हैं। और जांच से ही पता चलेगा कि कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं और किन किन लोगों को एक अकाउंट में पैसा गया है। धनबाद में अब तक 109 लोगों पर FIR किया गया है, 25 थाने में 87 FIR दर्ज किया गया है, 96 स्कूलों पर अभी FIR दर्ज किया गया है। अभी जांच चल रही है और मैं समझता हूं कि और भी चौंकाने वाले तथ्य सामने आएंगे। और मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि बहुत ही सक्रियता दिखाते हुए और इस स्कैम को पर्दाफाश करने के लिए जांच कमेटी का गठन किया गया है, एंटी करप्शन ब्यूरो को जांच का जिम्मा दे दिया गया है। और मैं तो ये भी मांग करता हूं कि पूरे झारखंड में सभी जिलों में इस तरह का जांच कराया जाए, ताकि जो लोग फर्जीवाड़ा करने में शामिल हैं। एक और यहाँ पे शख्स का नाम आ रहा है जो झारखंड के एक राजनीतिक दल के एक स्टेट लेवल के नेता हैं और उनका भी नाम इस स्कैम में आया है। मैं तो मांग करूंगा उनकी भी जांच होनी चाहिए और अगर वो दोषी हैं, इस स्कैम में शामिल हैं, तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए ठीक है।